So, good morning to all of you. Today's session will be very important क्योंकि अभी तक हमने जीएसटी को जर्नल में चेक किया था कि जर्नल में इसका क्या इम्पैक्ट आता है, लेजर में इसका क्या इम्पैक्ट आता है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस एज वेल एज कैश बुक की। ठीक है, सो इसमें डबल बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स का कि आपको रिवीजन भी हो जाएगा, मिल जाएगा साथ साथ बोनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ट्रायल बैलेंस वी नो वेरी वेल। after journal, then laser, the next step is of the next step is of summarizing the summary of all laser accounts, summarizing the summary of all laser accounts, right students? और वो समरी हम कहां देते हैं स्टूडेंट्स? सर ट्रायल बैलेंस में देते हैं। तो सर ट्रायल बैलेंस का क्या बेसिक रूल है, वो रूल्स हम बाद में फिर से डिफाइन करेंगे। अभी हमारा मेन मिशन है इफेक्ट ऑफ जीएसटी इन ट्रायल बैलेंस, और उसका डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी के अभी। सो स्टूडेंट्स, if we find any balance of GST while closing laser accounts, अगर हमें जीएसटी का कुछ बैलेंस मिलता है, अगर मिल जाए, तो उसमें पहली बात नंबर 1, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। सर हमारे पास नंबर 1 ऑप्शन आ सकता है इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस ऑफ इनपुट जीएसटी, which can be input CGST और input SGST। सर ये दोनों बिजनेस की क्या है, असेट है। अगर इनका बैलेंस बच गया, मतलब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट का रूल है कि डूबेगा नहीं, डोंट वरी, पैनिक मत होइए, इसको आप असेट मानिए और ट्रायल बैलेंस के अंदर इसे किस साइड में शो कर दीजिए, डेबिट साइड में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। Whereas if we talk about output GST, which can be classified as output CGST or output SGST, सेम बात है स्टूडेंट्स, दोनों ही टैक्स है, आउटपुट टैक्स। इन द सेम मैनर आईजीएसटी का भी सेम फंडा है, आईजीएसटी का भी सेम फंडा है। इनपुट टैक्स इज ऑलवेज योर एसेट, वेयरएज आउटपुट टैक्स इज आवर लायबिलिटी। पे करना था, ईयर एंड हो गया, नहीं पे किया, कुछ बैलेंस बच गया, कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट ईयर पे कर देना, इट विल बी ट्रीटेड एज योर liability, right students? Same rules applicable for IGST, same rules applicable for IGST also। okay students, is it clear? यानी कि सपोज आपके पास इनपुट जीएसटी का बैलेंस आ जाता है, तो इनपुट कोई सा भी टैक्स हो, वेदर इनपुट सीजीएसटी हो या इनपुट एसजीएसटी हो या फिर इनपुट आईजीएसटी हो, इन सभी की अमाउंट कौन से कॉलम में लिखी जाएगी? डेबिट कॉलम में। इज इट ओके? Whereas if we talk about output tax, any output tax, maybe output CGST, maybe output SGST, maybe output IGST, all are our liability, और liability है तो इनका इम्पैक्ट किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। गॉट इट स्टूडेंट्स? इज इट ओके? तो चलिए आ स्मॉल रिवीजन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी कर लेते हैं। सर ट्रायल बैलेंस जर्नली
Generally, trial balance is prepared. Generally, trial balance is prepared with the help of laser accounts. With the help of laser accounts. Right, students? But if we have given directly the balances, if we have given directly the balances of various लेजर अकाउंट्स, अगर हम आपको डायरेक्टली लेजर अकाउंट्स के क्या बता दें स्टूडेंट्स, बैलेंसेस बता दें, तो कुछ चीजें डेबिट में आएंगी और कुछ चीजें क्रेडिट में आएंगी. कुछ चीजें, कुछ बैलेंसेस कहां पर आएंगे स्टूडेंट्स? डेबिट में, और कुछ आएंगे क्रेडिट में. और अगर इसका रूल बच्चों को याद हो जाए, दिमाग में स्टोर कर ले, तो ट्रायल बैलेंस एक दिन का चैप्टर है स्टूडेंट्स, ओनली वन डे. क्या है इसके रूल्स? सर, ऑल असेट्स टू बी डेबिटेड, all assets to be debited, whereas all liabilities to be credited. Got it? Then all expenses oblique losses debited, whereas any revenue, sorry हम इसको और भी अच्छे से लेते हैं, any income oblique gain, कुछ भी इनकम हो जाए, गेन हो जाए, उसको हम कहां दिखाएंगे? क्रेडिट में. कुछ और टर्म्स ले लेते हैं अपने रिवीजन के लिए. परचेज आ जाए डेबिट तो सेल्स आ जाए क्रेडिट, परचेज रिटर्न आ जाए तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न आ जाए तो डेबिट, एक्सेट्रा. राइट स्टूडेंट्स? तो 5 मिनट का कुछ और रिवीजन करें. ठीक है? डमी एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपसे, एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ विदाउट वैल्यूज, और आपको केवल टिक लगाना है. राइट? ठीक है, आप सोचते जाइए, मैं टर्म्स लिख रहा हूं, आपको दिमाग में यही लेकर चलना है कि ये टर्म कहां आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में. ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं अच्छे से. नंबर 1 टर्म, ओपनिंग स्टॉक. कहां आएगा ओपनिंग स्टॉक? जरा सोचिए, जरा सोचिए. सर, डेबिट में आएगा. नेक्स्ट, अगर आपने गुड्स परचेज किया है, कहां आएगा इसका आंसर? सर, डेबिट में. नेक्स्ट, अगर आपने गुड्स सोल्ड किया है, सेल्स, कहां आएगा सेल्स? सर, सेल्स आएगा क्रेडिट में. राइट? देन अब मैं कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स भी लिखना स्टार्ट करता हूं, जैसे कि लोन फ्रॉम राम, कहां आएगा? जरा सोचिए. देन लोन टू श्याम, कहां आएगा? जरा सोचिए. यस स्टूडेंट, सोचते जाइए कहां कहां ये टर्म्स आएंगे. देन कैरेज इनवर्ड, कहां आएगा? जरा सोचिए. कैरेज इनवर्ड. ठीक है? देन नेक्स्ट टर्म कैरेज आउटवर्ड, जरा सोचिए कहां आएगा? कैरेज आउटवर्ड. नेक्स्ट टर्म आई एम गोइंग टू राइट रिटर्न्स इनवर्ड, कहां आएगा? सोचिए. रिटर्न्स इनवर्ड. नेक्स्ट रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड, कहां आएगा? सोचिए स्टूडेंट्स. देन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, कहां आएगा स्टूडेंट? सोचिए. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस. नेक्स्ट रेंट, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, कहां आएगा स्टूडेंट? जरा सोचिए. ये सारे टर्म्स आपको सोचने हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं मशीन, कहां आएगा? जरा सोचिए. मशीनरी कहां आएगा? देन बहुत सारे टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, कई सारे टर्म्स हैं.
बैंक ओवरड्राफ्ट कहां आएगा? सोचिए स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए। देन लीगल चार्जेस कहां आएगा? जरा सोचिए। एक्सेट्रा, बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस, राइट? कुछ टर्म्स हमने रैंडमली लिए। लोन फ्रॉम राम, सर ये लायबिलिटी है, कहां आएगा? क्रेडिट में। लोन टू श्याम, सर ये एसेट है, कहां आएगा? डेबिट में। सर कैरिज कोई सा भी हो, एक्सपेंस है, कहां आएगा? डेबिट में आएगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरिज इनवर्ड एंड कैरिज आउटवर्ड? अगर आपने गुड्स खरीदा और उसके ऊपर भाड़ा दिया, दैट इज ट्रीटेड एज कैरिज इनवर्ड, राइट स्टूडेंट्स? और अगर गुड्स सोल्ड किया और उस टाइम आपने भाड़ा दिया इन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, जैसे कि बीकाजी कंपनी, अगर गुड्स सप्लाई करना है, चिप्स एंड ऑल, तो समटाइम्स दे हैव टू स्पेंड मनी ऑन डिलीवरी वैन आल्सो, प्रोवाइड कराना पड़ता है गांव गांव जाकर, तभी तो लोग खरीदेंगे हमारा बीकाजी का प्रोडक्ट, राइट? तो दैट इज नोन एज कैरिज आउटवर्ड, भाड़ा। लेकिन दोनों डेबिट में आते हैं, तो सर फिर इसमें अलग अलग डिफरेंशिएट करने का क्या लॉजिक है? जब आप बस विद इन वन डे, कल मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहां पर आपको डिफरेंस पता चलेगा स्टूडेंट्स कि क्या मेजर डिफरेंस होता है डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सो अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी तो सिंपल सर दोनों एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो या लॉस हो डेबिट में आता है। देन नेक्स्ट वर्ड रिटर्न्स इनवर्ड, ऑफिशियल नाम रिटर्न्स इनवर्ड है, वैसे हम इसे सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, राइट स्टूडेंट्स? परचेज रिटर्न ऑफिशियल नाम है और इसका शॉर्ट वर्जन क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज सीआर तो परचेज रिटर्न सीआर। व्हाट अबाउट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस? सर प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, वो इंश्योरेंस जिसकी अभी तक एक्सपायरी नहीं हुई है। जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ योर व्हीकल, अगर आपके घर में कार है और उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया और उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू 0 रुपीज, राइट? बिकॉज आपका इंश्योरेंस आपने रिन्यू नहीं कराया। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम सभी के, आप सभी के, सर एक्सपायर होने से पहले ही वापस से उसको रिन्यू करा देते हैं, ठीक है? और इसके एग्जांपल्स हमने कई सारे डिस्कस कर रखे हैं स्टूडेंट्स। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, द एक्सपेंस which is related to current year, sorry, the expense which is related to next year but amount paid in current year, the expense which is related to next year, अगले साल का खर्चा अभी से कर दिया। किसी को कम समझ में आया तो प्लीज एक काम कीजिए, देखिए अकाउंट्स में मैं आपको एक रास्ता हमेशा बता सकता हूँ, कुछ पैसे लगाइए, गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। सर पैसे लगाइए मींस व्हाट? आप नेक्स्ट ईयर की स्कूल फीस अभी से डिपॉजिट करा दीजिए 3 मंथ्स की, वो आपके बुक्स में कौन सा एक्सपेंस होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। और वो स्कूल क्या कंसीडर करेगा? स्कूल उसे क्या नाम देगा? एनीबॉडी? आप में से कोई आंसर दे सकता है? चॉकलेट क्वेश्चन। अगर आपने नेक्स्ट ईयर की फीस अभी से डिपॉजिट की, दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल उसे क्या नाम देगा? एनीबॉडी? दिस इज अ चॉकलेट Unearned क्वेश्चन। income. Unearned income. क्या बात है बेटा, ये बच्चा चॉकलेट लेके ही मानेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज गुड रियली। अब बेटा देखिए, मैं हो सकता है भूल जाऊं, बट आई कैन गिव यू प्रॉमिस कि जैसे ही आप याद दिलाएंगे हम आपको दे सर देंगे। पहले की भी है सर एक। मुझे याद है बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो? डोंट वरी, ठीक है? बस चीट, हाँ उशान की भी हो सकता है पेंडिंग है, ठीक है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आप सबको खिला दूंगा बस, ओके? आप बस रिजल्ट दीजिए। मैं थोड़ा सा है ना, लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, रिजल्ट का हंग्रीनेस है मेरे अंदर। यू जस्ट गिव रिजल्ट्स, चॉकलेट एंड ऑल, डोंट वरी फॉर दैट। आप थक जाओगे लेकिन मैं नहीं थकूंगा चॉकलेट खिलाने में, ठीक है? ये डायलॉग नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा पुराना हिस्ट्री आप पता कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई लाइक इट, अच्छा लगा मुझे। अब देखिए नेक्स्ट, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। सर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस तो कहां पे आएगा? डेबिट में, असेट है, दिस इज आवर असेट। whereas rent due but not paid, sir, this is outstanding expense, so this is outstanding expense।
और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, इसलिए कहां आएगा? क्रेडिट में। ओके स्टूडेंट्स, मशीन असेट है डेबिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है क्रेडिट में, लीगल चार्जेस एक्सपेंस है डेबिट में। राइट स्टूडेंट्स, बस दो नाम और स्पेशली रह गए, दैट इज अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिख जाए, अक्रूड इनकम या अर्न ऑन इनकम, तो आप उसे कहां दिखाएंगे? अक्रूड इनकम आपकी असेट होती है, द इनकम विच वी हैव अर्न बट मनी नॉट येट रिसीव। सर दिस इज आवर असेट, ये हमारी असेट है, और असेट कहां आती है बच्चों? डेबिट में। Whereas अर्न ऑन इनकम, वो इनकम जो नेक्स्ट ईयर की है बट कैश हमें एडवांस मिल गया, सर ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहां आती है स्टूडेंट्स? क्रेडिट में। लायबिलिटी कहां आती है स्टूडेंट्स? क्रेडिट में। गॉट इट? डन। अगर टोटल मैच हो जाता है 12 बैलेंस का है तो इट्स गुड, अगर टोटल मैच हो जाता है तो इट्स गुड, और अगर टोटल मैच नहीं होता तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? याद कीजिए, सस्पेंस अकाउंट। अगर टोटल मैच नहीं होता तो सस्पेंस अकाउंट। कई बार इससे पहले एक और ऑप्शन भी आ जाता है, दैट इज कैपिटल। इफ कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन और टोटल मैच नहीं हो रहा, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो कम आ रहा है दैट विल बी योर कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक पड़ाव पूरा हुआ पूरे 20 मिनट्स में। वी हैव कंप्लीटेड द इफेक्ट ऑफ जीएसटी in trial balance, which is very easy. Also we have done the revision, right students? और जब भी रिवाइज करें या जब भी पेपर अटेंड करें, first of all it's your responsibility to write down the heading trial balance as on then date. ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है, राइट? और इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कैश बुक जीएसटी इंपैक्ट। क्या बात है सर, इट्स ऑसम। अब आप अपनी डीके गोयल की बुक का कोई सा भी कैश बुक का क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें जीएसटी भी आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स, जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स। सर बेसिक मींस व्हाट? एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। गुड सोल्ड किया कैश में, कैश अकाउंट दिया 11,200, टू सेल्स अकाउंट 10,000, टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। राइट स्टूडेंट्स? 600। अब जरा सोचिए, इसका इंपैक्ट कैश बुक में कहां आएगा? सर डेबिट में आएगा। इट्स वेरी इजी, कोई टेंशन नहीं है। तो सेल्स के साथ साथ इसका इंपैक्ट भी डेबिट, मतलब कैश बुक में अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जर्नल से लेजर ही है। कैश बुक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेजर, जस्ट लाइक लेजर। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। इसका इंपैक्ट ये देखिए, इसको नाम दे देता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट आज का। इसका इंपैक्ट देखिए, इसका इंपैक्ट देखिए बच्चों कैश बुक के अंदर। फर्स्ट पॉइंट का, टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। राइट स्टूडेंट्स? इज इट ओके? 600। यानी कि इससे एक चीज क्लियर हुई सर, इस साइड में व्हाट यू विल गेट ओनली आउटपुट वर्ड। कंफर्म। क्योंकि पैसा कब आता है सर? पैसा आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है हमें कई बार, जैसे कि गुड्स सोल्ड किया, या हमें रेंट रिसीव हुआ, या हमें कमीशन रिसीव हुआ, तो उसका इंपैक्ट डेबिट में आएगा सर। वेराज अगर आपने गुड्स परचेज किया, बाय परचेजेस अकाउंट, और उसके ऊपर टैक्स दिया, तो इस टाइम हमें क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा? बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। गॉट इट स्टूडेंट्स? गॉट इट? चेक करें इसकी भी एंट्री। ये लीजिए चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड, हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स। और देखिए, अब आप में से कुछ बच्चों के मन में एक कॉमन डाउट आता है कई बार,
और कईयों के मन में नहीं आ रहा तो आना भी चाहिए। सर आधा पेमेंट कैश किया, आधा चेक से किया, अब जीएसटी किस में दिखाएंगे, कैश में, बैंक में, बड़ा कंफ्यूजन। बेटा देखिए, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स में टैक्स अपने आप क्लासिफाइड हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, उसका पार्टीशन हो जाएगा। जितना कैश में आया कैश में हिसाब किताब, जितना बैंक चेक के थ्रू हुआ बैंक में हिसाब किताब। बट इन थियोरेटिकल लाइफ जब हम अपने रजिस्टर में अकाउंट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिमिटेशन दिखती है आपको कई बार, उसको नेगेटिव मत लीजिए। अभी देखिए परचेज अकाउंट डीआर, अमाउंट में नहीं लिख रहा, आपने पेमेंट किया चेक से टू बैंक अकाउंट, सॉरी मिस्टेक कर दिया मैंने, राइट, आई हैव डन मिस्टेक। परचेज अकाउंट डीआर सपोज 20,000 रुपीज, ठीक है। अब परचेज किया तो इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, टैक्स, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, देन इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर, 6% माने तो 1200। अब एंटायर पेमेंट सपोज आपने किस में किया, चेक के थ्रू किया, तो टू बैंक अकाउंट, द आंसर विल बी 22,400। अब इसका इंपैक्ट कैसे आएगा जरा सोचिए, चेक कीजिए। बाय परचेजेस 20,000 रुपीज, बाय इनपुट सीजीएसटी 1200 रुपीज, बाय इनपुट एसजीएसटी 1200 रुपीज, दैट्स इट। कहां टेंशन है बताइए। यानी कि एक चीज डिक्लेयर हुई कि इनपुट टैक्स का प्रेजेंटेशन हमेशा क्रेडिट में आएगा, पैसा जा रहा है, एज मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। और यहां पे इसका रीजन क्या होगा बच्चों, इसका रीजन क्या होगा, एज मनी इज कमिंग इनटू द बिजनेस, एज मनी इज कमिंग इनटू द बिजनेस। गॉट इट स्टूडेंट्स, क्लियर है। और कॉन्ट्रा एंट्री जैसा कोई पॉइंट दिख जाए, सर कॉन्ट्रा एंट्री व्हाट इज दैट, हमें तो वो भी ध्यान नहीं है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस कर ले। जीएसटी तो इतना ही है स्टूडेंट्स, जीएसटी आपके सामने हो गया इंपैक्ट। किसी को कोई बेसिक डाउट है तो यू कैन आस्क बिंदास, कोई इशू नहीं है बेटा। और फिर बता रहा हूं मैं आपको बिफोर यू से एनीथिंग कि सर आधा पेमेंट कैश में, आधा पेमेंट चेक में, इस कंडीशन में आपको नहीं दिखेगा। आप अपनी बुक्स में भी रिसर्च कीजिए, ऐसा नहीं कि ये मैं आपको कुछ अपने मन से बता रहा हूं, बिकॉज वी हैव द लिमिटेशंस, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम्स। क्या करे बेटा बताइए, दिस इज द लिमिटेशन गोइंग ऑन इन एंटायर इंडिया। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए हर टीचर ये चाहता है कि कैलकुलेटर शुड बी अलाउड, फिर दो टिपिकल से टिपिकल कैलकुलेशंस, बट गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम कैलकुलेटर अलाउ नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट गवर्नमेंट ने एक इजीनेस किया कि हम उल्टी पुल्टी चीजें देंगे नहीं जो रियल लाइफ से 100% मैच करती हूं। क्या कर सकते हैं। अब अगर आप इसी पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, ये हम आपको इंफॉर्मेशन देते आधा कैश आधा चेक, तो कितना टेंशन हो जाता, इन सभी चीजों का हाफ ऑफ करना पड़ता और क्वेश्चन क्या बन जाता, थोड़ा सा टिपिकल। बट डोंट वरी, वी विल नॉट गिव यू दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इनफैक्ट योर बुक विल आल्सो नॉट गिव यू दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, राइट स्टूडेंट्स। चले आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए अब आप जीएसटी का आपने अच्छा खासा नॉलेज ले लिया है इन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एज वेल एज इन कैश बुक, राइट। अब बात कर लेते हैं कैश बुक के कुछ अच्छे पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 1, क्या आप सभी को कॉन्ट्रा एंट्री पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? बिकॉज स्टिल देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्हें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं पता, जिन्हें कैश बुक का कंसेप्ट भी नहीं पता। देखिए कैश बुक का बेसिक कंसेप्ट इज वेरी इजी, वी रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजैक्शंस, वी रिकॉर्ड all the transactions related to cash oblique bank related to cash oblique bank in cash book. It is prepared on monthly basis. ये कितनी अच्छी बात है स्टूडेंट्स, ये बनाया जाता है मंथली बेसिस पर
और इसका बनाने का मेन एक ही ऑब्जेक्टिव है, कैश एंड बैंक का बैलेंस पता चल जाता है हमें। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है।